उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम और आज हम मौजूद हैं अलियास दुम्बा कढ़ाई गुलशन रावी में और आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी फेमस डिश कौन सी है और इतना रश होने की वजह क्या है। आप भी हमारे साथ ही रहिएगा, चले आइए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अलियास दुम्बा के सीनियर शेफ़ के साथ, तो इनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से खाने बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये खाने वगैरह किस तरह से बनाते हैं और कितने लोग आपके साथ हेल्पर हैं? हमारे पास तकरीबन 4 हेल्पर है और खाने हम 3 किस्म की कढ़ाई बनाते हैं, शनिवारी, सुलेमानी और वाइट। तो ये कितना टाइम लेती है एक कढ़ाई बनने में? तकरीबन 45 मिनट लेती है। 45 मिनट एक कढ़ाई लेती है, तो कितनी एक टाइम में बना रहे होते हैं? एक टाइम में तकरीबन 6 कढ़ाई एक आदमी बनाता है। 6 कढ़ाइयाँ एक टाइम में? तो ये 4 बंदे कर लेते हैं? 4 बंदे तकरीबन, एक बंदा तकरीबन 10 कढ़ाई भी बना सकता है एक टाइम में। एक टाइम में? जी। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर लोग कौन सी चीज़ शौक से खाते हैं? ज़्यादा यहाँ शनिवारी कढ़ाई ज़्यादा शौक से खाते शनिवारी के ज़्यादा ऑर्डर आते हैं? जी। दिन में कितने ऑर्डर लगा लेते हैं? तकरीबन 100 के करीब लग जाते हैं। 100 के करीब। लोगों की इसमें स्पेशलिटी क्या है जो लोग ज़्यादा इसको खाते हैं? इसमें दुम्बा स्पेशली खाते हैं। इसमें तकरीबन दूसरे गोश्त से जायका इसका ज़रा मुख्तलिफ है और इसमें दुम्बे की जो चक्की होती है उसके साथ ज़रा इसका टेस्ट उससे ज़्यादा है। अच्छा, तो बनाते किस चीज़ में आप? हम ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं और चक्की भी इस्तेमाल करते हैं। तो काली मिर्च या लाल मिर्च किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? काली मिर्च नहीं है इसमें, लाल मिर्च नहीं है, काली मिर्च है, हरी मिर्च है, अदरक और टमाटर इस्तेमाल करते हैं इसमें बस। लाल मिर्च का तो इस्तेमाल ही नहीं करते? लाल मिर्च इस्तेमाल में नहीं। काली मिर्च में सारा बनाते हैं? जी। तो और यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं? और कीमा है, नमकीन टिक्के है, कढ़ाई है बस, और दिन के टाइम जो नाश्ता वगैरह वो ला के। कीमा और टिक्कों के बारे में आप मुझे बताएं कि वो ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं? जी, कीमा भी ज़्यादा शौक से खाते हैं और टिक्के तो खाते हैं कढ़ाई के साथ। हर कढ़ाई के साथ टिक्के का ऑर्डर भी होता है। तो टिक्के भी दुम्बे के होते हैं? हाँ जी, दुम्बे के टिक्के होते हैं। और कीमा? कीमा भी दुम्बे का ही होता है। मतलब सारा दुम्बा ही आप यहाँ पे? जी जी। जी, मेरा नाम सुनील है और हम यहाँ पे पहली दफ़ा आए हैं अपनी फैमिली के साथ और बहुत नाम इनका सुना है और खाना इनका काफ़ी टेस्टी है और हमारे जो हमने ऑर्डर किया वो हमारे पैसे जो हैं वो पूरे हो गए हैं। लियासी दुम्बे के ऊपर हम बैठे हुए हैं, अपनी पसंद का यानी गोश्त ले लेते हैं, तुलवा लेते हैं, उसके बाद बन के आ जाता है। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के, बंदा इंजॉयमेंट हो जाता है। सारे दिन की थकान भी एक किस्म की जो होती है वो ख़त्म ही हो जाती है। दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लग जाती हैं। अभी भी चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पे तीसरी या चौथी दफ़ा आ चुके हैं। सिर्फ जो है टाइम का इशू है, टाइम यहाँ पे ज़्यादा टेकिंग है। रश जो है काफ़ी आता है। जायका भी इनका अच्छा है और हम लोग कोई 5वीं 6ठी हमारी गैदरिंग है इस जगह के ऊपर और अच्छा जायका इसका। हम फर्स्ट टाइम इधर आए हैं। इनका खाना बहुत अच्छा है। हमने जो डिशेस ऑर्डर की हैं इनकी बहुत अच्छी हैं, टेस्ट वाइज भी, और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है और बाकी सब भी ठीक है। सब लोग फैमिली के साथ इधर आएँ, बहुत अच्छा माहौल है इनका, तो आप लोग इंजॉय करेंगे इधर आएंगे तो। हम यहाँ काफ़ी बार आ चुके हैं। इससे पहले हम ट्रक अड्डे में भी जाते थे इनकी दुकान पर। अब ये हमारे इलाके में गुलशन रावी में ये आ गए हैं। हमारा इधर रैश भी इधर है, तो वैसे तो हमारा कारोबार ब्रांठा रोड पर है। उधर से भी ये सारे दोस्त आए हैं। जब भी हमारा कोई बाहर खाने को दिल करता है तो हम अलियास दुम्बे पर आते हैं। यहीं पर आते हैं कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, इनकी सफाई बहुत, ये पकाने में इनकी जो पकवाई है वो बहुत अच्छी है। बकाया जो है उनसे बहुत अच्छा है इनका सिस्टम है। इसलिए जब भी हमारा कोई प्रोग्राम बनता है दोस्तों का तो हम अलियास दुम्बे पर आते हैं, क्योंकि ये अब साफ़ सुथरा इलाके में आ गए हैं। इधर बैठने का भी अच्छा इंतज़ाम है, तो इसलिए हमें इनका खाना पसंद है, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। अलियास दुम्बा कढ़ाई
ਲੱਕੜ ਦੀ ਪਕਾਈ ਸਬਜ਼ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਭਾਈ। नाज़रीन अब हमारे साथ मौजूद हैं अलियास दुम्बा कढ़ाई के ऑनर, तो इनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो अलियास दुम्बा कढ़ाई खोला है इसका रश किस तरह का है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अर्सा दराज से हम ट्रक अड्डे में दुम्बा कढ़ाई का कारोबार कर रहे थे। वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश था। फैमिली के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आते थे। उस रश की वजह से हमने दोबारा इधर गुलशन रावी में अलियास दुम्बा कढ़ाई अपनी शाख खोली है। लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हमारे पास लोग दुम्बा कढ़ाई खाने के लिए आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर यहाँ की फेमस चीज़ जो है, सबसे फेमस डिश वो कौन सी है? शनवारी दुम्बा कढ़ाई। उसमें ऐसे ख़ास बात क्या है? वो लोग उसमें हम टमाटर और काली मिर्च में बनाते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। और पेशावर में भी दुम्बे की स्मेल आती होगी कढ़ाई की, लेकिन हमारे कारीगर जो है ना इतने ट्रेंड है वो दुम्बे की स्मेल नहीं आती। और लाहौर ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप इसमें दुम्बे की कढ़ाई बनाने में कौन कौन सी चीज़ का स्पेशल इस्तेमाल करते हैं? काली मिर्च, दुम्बे की चक्की, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, दही वगैरह। हाँ, लकड़ी वो लाची के लकड़ और घी की आग पे इसको तैयार करते हैं। हम गैस वगैरह पे नहीं तैयार करते। जो रोटी भी है, रोटी भी हमारी लकड़ी पे तैयार होती है। मतलब कि आप जो भी चीज़ है आपके स्पेशल तरीके से आप बनाते हैं और लकड़ी भी आपने खास चुनी है? हाँ जी, लकड़ी। और यहाँ पे कोई प्रेशर वगैरह नहीं हम लगाते, लकड़ी पे तैयार करते हैं। लकड़ी का टेस्ट ही अपना है। अच्छा, तो आपकी जो टिक्का है और ये कीमा है, इसके बारे में लोगों का क्या ओवरव्यू है? लोग बहुत पसंद करते हैं हमारा खाना। तकरीबन क्रिकेट के प्लेयर मेरे पास बेशुमार आते हैं, वो भी खाना इधर खाते हैं। तो यहाँ पे ये कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, आपकी सर्विसेज क्या है? ये 4 बजे हम स्टार्ट कर लेते हैं और सारी रात फजर तक ये कारोबार चलता है। अच्छा, मुझे जैसे कि बताया कि आप नाश्ते का भी साथ साथ काम कर रहे हैं, ये क्या है? ये देसी बकरे के हम सिरी पाए लगा रहे हैं। लोग वो भी हमारे सिरी पाए बहुत पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह से आपने गोश्त को डिस्प्ले किया हुआ है और कसाई आपके काट रहे हैं, इसके थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। ये हमारे पास तैयार नहीं होता, हमने दुम्बे वगैरह लटकाए होते हैं। वो लोग आते हैं, मुझे 1 किलो कढ़ाई लगा दो, 2 किलो लगा दो, 4 किलो लगा दो, पुठ लगा दो, सीना लगा दो, कीमा लगा दो। हमने उसको पहले कच्चा वेट करके बनाना है, फिर कढ़ाई तैयार करनी है। टिक्का, अगर कोई टिक्का भी ऐसे ही काट के वहाँ पे वो कोलों पे नमकीन टिक्का हम तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तैयार नहीं होता। लोग खुद अपने मर्ज़ी का गोश्त कटवाते हैं, उसके बाद हम तैयार करते हैं। और हमारा ये है कि हम अपने हर गाहक को ये पूछता हूँ मैं कि अगर मेरा खाना अगर किसी को पसंद नहीं है, खाने के पैसे नहीं देने, लेकिन उसके अलावा मैं 5,000 रुपया नगद जुर्माना रखा हुआ है। अगर कोई कह देगा मुझे पसंद नहीं है, 5,000 रुपया भी ले लें। मतलब कि नापसंदगी में आप 5,000 रुपया हाथ से देंगे और पैसे भी नहीं लेंगे? हाँ, पैसे भी नहीं लेंगे। लेकिन ये गाहक ने कहना, मैं कई दफ़ा कह देता हूँ यार झूठ ही बोल दो, मैं पसंद नहीं, पैसे ले लो। कहते हैं यार ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ाना पूछता हूँ मैं अपने गाहकों को, वो ये ऐसे ही कहते हैं ज़बरदस्त। माशाल्लाह आपका माहौल आपने बहुत अच्छा दिया है। वैसे सर मुझे ये बताएं कि हर रेस्टोरेंट में हर जगह पर खाने के बाद कुछ मीठे में होता है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि आप मीठे में कुछ सर्व करते हैं, तो इसका क्या है? हम देसी घी का जर्दा देते हैं खाने के बाद में, देसी घी का जर्दा तैयार करके जी। उसके बाद कावा देते हैं बस। कावे में ऐसा क्या स्पेशल है आपका? कावा ये पेशावरी कावा नींबू के साथ देते हैं और शक्कर गुड़ साथ होता है। लोग पसंद करते हैं, खाने के बाद उसको मज़ा आता है। मतलब आपका माशाल्लाह रश लगा रहता है और लोगों को हर चीज़ आपकी पसंद है। और अगर किसी को पसंद नहीं है वो यहाँ पर आके 5,000 का इनाम ले सकता है, मगर उसे सच बोलना पड़ेगा कि खाना अच्छा नहीं। मैं तो कहता हूँ यार बोलो तो सही, लेकिन लाहौर ये इतने अच्छे लोग हैं, वो झूठ नहीं बोलते इस मामले में, क्योंकि दलेर है, जिंदा दिलाने लाहौर है। तो वो उनको अगर अच्छा लगा वो अच्छा कह देते हैं, अगर नहीं लगेगा वो मुँह फट के कह देंगे यार नहीं अच्छा। लेकिन अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि गुलशन रावी के अंदर आपने इसका सेटअप जिस तरह से बनाया है, ये ऊपर फूल है, ओपन एयर है बिल्कुल, कुर्सियां हैं, चारपाई है, फट्टे भी आपने रखे हुए हैं, लोग बैठे, कोई खेल रहा है, कोई गप्पे लगा रहा है, कोई चाय पी रहा है यहाँ पर। ये आपका कॉन्सेप्ट क्या था? यहाँ पे तो बड़े मम्मी डैडी रेस्टोरेंट्स बने होते हैं।
ये मैं इसको ढाबा बोलता हूँ, ये मैंने ढाबा बनाता हूँ क्योंकि वो MM आलम रोड और में बहुत पॉश मार्केट हैं उधर होटल वगैरह हैं, लेकिन मुझे ढाबा पसंद है। लोग नेचुरल लाइफ में बैठ के अपने सामने कटवाते हैं, वो अच्छा लगता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका था? हाँ जी, मेरा अपना है। हाथ से सजे हुए ये फूल बूटे, वो फल आपके लगे हुए, सब कुछ आपके हाथ में? जी, मैं सब कुछ अपने हाथ से लगवाया है। तो कितना अर्सा हो गया यहाँ बैठे हुए? यहाँ मैंने 27वीं रमज़ान को शुरू किया था और मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जैसे 10 साल पुरानी दुकान है, माशाल्लाह रश लगा हुआ है। बिल्कुल, हमारी दुआएं भी बनी है, लेकिन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मैं सिर्फ मेरी नीयत साफ़ है इस मामले में। वैसे मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, बस अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन खाने के मामले जो अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं वो करता हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हमारी भी आपके साथ दुआएं हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह आपके इस रेस्टोरेंट को 4 चांद मज़ीद लगाए और लोगों का रश बढ़ता जाए दिन ब दिन और आपको तरक्कियाँ मिले। आमीन। थैंक यू। थैंक यू सर। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा दिया हुआ ऑर्डर मेरे सामने मौजूद है। मैंने ऑर्डर किया था शनवारी दुम्बा कढ़ाई। तो अब सबसे पहले तो हमारा काम बनता है इसको टेस्ट करें और बताएं आपको कि ये कैसा बना है। नाज़रीन, दुम्बा कढ़ाई इनकी बहुत मज़े की है, मुझे तो बहुत मज़े की लगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि मुझे खाना अपना मज़ीद खाना है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।